हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए, जैसा कि वन दरोगा की यह टेस्ट सीरीज हो रही है और यह पांचवी टेस्ट सीरीज है। हम जो है टॉपिक वाइज सब चीज़ों को लेके हमें आगे बढ़ना है, बढ़ भी रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में भी जो है आ रही होंगी। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे सवाल हैं। अगर आप सभी ने इसको समझ लिया और रिवीजन के रूप में ले लिया तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड और ये सवाल आपके एग्जाम में दे दिए जाएं। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड ही ये सवाल जो है वन दरोगा के एग्जाम में दिए जाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है द थीम द वर्ड ऑफ द लिविंग। तो देखिए, इसकी यूनिट सेकंड है। इसमें हम जानेंगे कि आज हमें टेस्ट सीरीज में किन किन चीजों को कवर करना है। बाकी इसी की एक सेकंड जो पार्ट आएगी, यानी कि टेस्ट सीरीज वो 6 होगी। तो उसमें हम बाकी सवालों को हम जो है कवर करेंगे। और देखिए, जो इसमें ये फर्स्ट इसमें लिखा गया टॉपिक है जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से लेकर और कुछ मेन मेन चीजों जानेंगे। और जो हमारा focus होगा वो बैक्टीरिया के सवालों पर। देखिए, बैक्टीरिया को जनरली जो है ये जीवाणु है और इसको जनरली जो है पादप की श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है ये भी आपको ये सवालों में आंसर, इसका सही आंसर दिया गया है। हो सकता है कि आपको ये सवाल जो है दे दिया जाए। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। और ये थैलोफाइटा टाइडो फाइटा वैरोफाइटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके बारे में हम अगली टेस्ट सीरीज में हम जानेंगे। तो फिलहाल आज हमें ये चीजें जो देखनी है, कवर करनी है। और इन सारे सवालों को आप सभी को नोट करना है, समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना सवाल नंबर 1 पर। देखिए, फर्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। नोट कीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 22 मई, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 22 अगस्त। तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड, देखिए ये जो मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में आपको रखना है। ये 22 मई को हर वर्ष इस देश के रूप में मनाया जाता है। ध्यान में रखना है। ये सवाल आपको दिया जा सकता है। नंबर आते हैं तो नंबर 2 है जैव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था। ऑप्शन देखिए, आप सभी को अगर संज्ञान में होगा, नहीं है तो अच्छे से समझ लीजिए। ए है विल्सन ने, बी है स्पैट ने, और सी है हटिंगटन ने, और डी है हॉट सोरेन ने। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि ए, विल्सन। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग विल्सन ने किया था। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर थर्ड है, किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है। तो अब उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, सही आंसर निकालिए। ऑप्शन नंबर ए है अनुवांशिक विविधता, बी है जातीय विविधता, सी है पारिस्थितिक विविधता, और सांस्कृतिक विविधता ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग, यानी कि एक समान जीन होगा लेकिन उसके अलग अलग क्या होंगे, रूप होंगे, प्रतिरूप होंगे। तो उसका आकलन जो है क्या कहलाता है, तो उसका आंसर आकलन जो है कहलाता है अनुवांशिक विविधता ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं नंबर 4 पर। जैव मंडल में जैव नंबर 4 है, जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं के को शामिल किया जाता है। देखिए, जैव मंडल आप जानते हैं, जैव मंडल हमारे ऊपर का जो भी वातावरण है वो जो है जैव मंडल के अधीन ही आता है। और तो यहाँ पर सवाल है, जैव मंडल में पृथ्वी के धरातल पर किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जैविक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है अजैविक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है जैविक और अजैविक क्रियाएं, और डी है संसाधनों का। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है कि दोनों को सम्मिलित है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए, जैविक विविधता, ये जो विधेयक था यह लोकपाल में, लेकिन यह लोकसभा में कब पारित हुआ। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। ऑप्शन नंबर ए है देखिए 6 जनवरी 2000 में, 2 दिसंबर 2002 में, या 11 दिसंबर 2002 में, या फिर 25 दिसंबर 2003 में। तो अब यह विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर 2002 के। तो ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को जो बताने वाले बता, तो देखिए उसका नाम क्या है। ऑप्शन में देखिए बॉरलॉग, ऑप्शन बी आर्थिनियस, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी है सीवी रमन। ठीक है, तो ध्यान में आपको जो है रखना है। चलिए अब इसमें आप देखते हैं सही आंसर क्या है या फिर किसने बताया था, किस वैज्ञानिक ने। तो सवाल नंबर 6 बी, आर्थिनियम ने। ठीक है, आर्थिनियस ने सबसे पहले बताया था कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट होता है। सेवेंथ पे आते हैं, सवाल नंबर 7 है। जैविक संतुलन, संतुलन है इनके मध्य में, यानी कि जैविक जो संतुलन है यह किसके बीच का संतुलन है। तो ऑप्शन ए है उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है अपघटक तथा उत्पादक, ऑप्शन डी है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी है, यानी कि वो इन ये तीनों का क्या होता है, संतुलन होता है, जैविक संतुलन इनके बीच का होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद करना है। पी मतलब प्रोड्यूसर, सी मतलब जो है कंज्यूमर, और डी मतलब होता है डी कंपोजर। तो पी सी डी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल नंबर 8 है। वन संरक्षण के उपाय हैं। देखिए वन संरक्षण के लिए जो क्या उपाय हो सकते हैं, ऑप्शन को देखिए। सवाल को ये दिया जा सकता है, ये वनों के संबंधित भी है, वन विभाग का एग्जाम भी है, तो वन के बारे में भी कुछ सवालों को आपको दिया जा सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए, सामाजिक वनीकरण परियोजनाओं के द्वारा या कृषि वनीकरण परियोजनाओं के द्वारा, या फिर शहरी वनीकरण परियोजनाओं के द्वारा, या फिर सभी के द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, इन सभी के द्वारा वन संरक्षण के उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि वनों के वन संरक्षण के लिए किसी एक वनीकरण की जो है के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वो जितनी भी आप परियोजनाएं किसी भी रूप में लगा दो उसके संरक्षण के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सभी के सभी क्या है, वन संरक्षण के अधीन ही आएगा। तो उसका मतलब ये चलिए 9th पे आते हैं। देखिए अब यहाँ से सवाल शुरू होते हैं जीवाणु की। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आज हम जीवाणु की टेस्ट सीरीज को लेके हम चलेंगे, अच्छे से समझेंगे जीवाणु के बारे में। चलिए, तो नवा सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की। देखिए कई बार आ चुका है, आता भी है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में दे भी जाए। ए फ्लेमिंग, लेबल, विटामिन या ल्यूवेनहॉक। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी जानते हैं, ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर डी है। तो इन्होंने जीवाणु की यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। 10वें सवाल पे आते हैं, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। कौन सा सही है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। बाकी एक सही है, बाकी 3 जो है गलत है। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि जीवाणु जो होते हैं वो पादप श्रेणी में इनको रखा गया है। इस माइंड में, ये बात माइंड में रखते हुए आपको सवाल को अच्छे से देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है हमसे सभी जीवाणु संपोषी होते हैं। ऑप्शन बी कहता है हमसे सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। और सी कहता है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और केवल कुछ ही जो होते हैं संपोषी होते हैं। और डी है सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। देखिए सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी नहीं होते, ये बात तो आपको पहले, ये लाइन तो हट गई। ठीक है, ऑप्शन जो है कट गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जीवाणु को जो पादप की संख्या में जो है रखा गया है, लेकिन उसमें से भी जरूरी यह नहीं है कि सभी के सभी स्वयंपोषी हों। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं विविध पोषी होते हैं। ये जीवाणु दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर अपने भोजन को वहां से ग्रहण भी करते हैं। और कुछ ही जीवाणु ऐसे होते हैं थोड़े बहुत जो कि स्वयंपोषी होते हैं। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। यानी कि अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं, लेकिन कुछ स्वयंपोषी होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए 11वें सवाल पे आते हैं हम। जीवाणु को पौधे या पौधा माना गया है, माना गया क्यों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है क्योंकि
ऑप्शन को देखिए, जीवाणु को पौधा माना गया है, उसका रीजन क्या है? ए है ये गति नहीं कर सकते, बी है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सी है यह विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ऑप्शन डी है यह सभी जगह पाए जाते हैं। तो अच्छे से दिमाग लगाइए आप भी, इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, जैसे पौधों में होती है ना, जो कोशिका भित्ति होती है, हार्ड होती है, हार्ड लेयर की होती है, वैसे ही जीवाणुओं में भी हार्ड लेयर की ये जो कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इसको जो है पौधों की श्रेणी में रखा गया है। और तो ये सवाल आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल है, जीवाणु की कोशिका में जो है नहीं होता है, निम्नलिखित में से क्या नहीं होता, वो आपको देखना है। ऑप्शन देखिए, कोशिका भित्ति अभी हमने पढ़ी, ये तो होती है, ठीक है। बी है जीव कला, ऑप्शन सी है राइबोसोम, और डी है सूत कणिका। तो इनमें से क्या नहीं होती? देखिए, कोशिका भित्ति होती है, जीव दब ये जो कला होती है, राइबोसोम भी होता है, जो कि और क्या नहीं होता है? फॉर्मुलेस, यानी कि सूत कणिकाएं जो होती हैं वो इनमें नहीं होती हैं। वो किस में होती हैं? जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 पर। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, आ सकता है जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं ना साइज में, तो वो क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन को देखिए, कुलाणु, विब्रियो, अंडाणु या स्पाइरल। तो जल्दी से आइडिया लगाइए, इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटे जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसका ए है सही आंसर, गुलाणु, ठीक है। ये नू आ गया, लेकिन ये णु होगा, गोलाणु, ये वाला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 14 सवाल पर। वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज जो है, जो ऐसा कौन है जिसमें वास्तविक जो केंद्रक होता ही नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो ये है कवक, लाइकेन, जीवाणु और हरे सवाल। तो ऑप्शन अच्छे से देखिए, जल्दी से ये बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, जीवाणु। जीवाणु में हमेशा ध्यान में आपको रखना है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जो होता है फॉल्स होता है, ठीक है। 15 पे आते हैं। 15 है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? देखिए जीवित कोशिका, आप देखिए ऐसा सवाल अगर आपको दे दिया गया ना, तो आप डेफिनेटली आपसे आंसर गलत हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, देखिए सवाल वो अच्छे से आपको समझना है। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। तो एडनबर्ग ने की, ल्यूवेनहॉक ने की, लुईस पॉस्चर ने की, या फिर रॉबर्ट कोच ने की। अब मैक्सिमम लोग जो है लगा देते हैं आंसर रॉबर्ट कोच, है कि नहीं? आप भी यही आपके माइंड में भी आ रहा होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है जीवित कोशिका, सिर्फ कोशिका की नहीं हो रही है बात, इस ध्यान में आपको रखना। जीवित वर्ड यहाँ पे जो है लगा हुआ है, लिविंग सेल की बात हो रही है। तो वैसे कि इसमें सही आंसर जो इसका होगा वो होगा ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जीवित जो कोशिका की इन्होंने की थी। चलिए 16 पे बढ़ते हैं आगे। तो बैक्टीरिया शब्द किसने दिया? तो देखिए ऑप्शन देखिए, ये सारे वही ऑप्शन है पिछले वाले हैं, एडनबर्ग ने, ल्यूवेनहॉक ने, लुईस पॉस्चर ने, या फिर रॉबर्ट कॉच ने। ये किसने बैक्टीरिया अवार्ड दिया? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडनबर्ग ने, ठीक है। तो ध्यान में आपको ये नाम किसने दिया। चलिए 7 सवाल पर, जो कि है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? आर्टिफिशियल कल्चर पहले किसने आना चाहिए ना, तो ये होता है। तो ये कल्चर सबसे पहले ये किसने किया? तो देखिए, तो इसका सही आंसर देखिए, ऑप्शन को सभी लोग देखिए, तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट कोच, ठीक है। अब देखिए, अब ये ध्यान में आपको जो है रखना पड़ेगा, अगर बात यहाँ पे आती है। देखिए एक सवाल मैंने अभी आपको ये पिछले उसमें दिया था, वो हुआ था जीवित जो है कोशिका, ठीक है, उसकी खोज जो है की थी। ये आपने लोगों ने वो देखा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल है कि कृत्रिम संवर्धन, तो अब यानी कि सिंपल सा कोशिका सब के संबंध में ये सवाल आ गया है बैक्टीरिया के, तो इसका संबंध है रॉबर्ट कोच के साथ में। 17 सवाल है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 18वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये 18 सवाल क्या है? ये रोगों
कि रोगाणु सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? ये कई बार आता है, बहुत बार आ भी चुका है, ठीक है ना? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यह किसने दी थी? तो ऑप्शन को देखिए, रॉबर्ट हुक ने दी थी, जेम्स लिस्टर ने दी थी, या फिर ने दी थी, और लुईस पास्चर ने दी थी। तो उसका सही आंसर जल्दी से आइडिया लगाइए। इसका मतलब ये था कि रोगों की उत्पत्ति जो होती है वो रोगाणुओं के द्वारा होती है, यही तो था, ठीक है? तो ये किसने दिया था? तो यह दिया था लुईस पास्चर ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना है। 1900 भी बढ़ते हैं। 19th, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन है? लुईस पास्चर हैं, रॉबर्ट कोच हैं, एम्बर्ग हैं, ल्यूवन हॉक हैं? जल्दी से बताइए। तो 1900 है ऑप्शन नंबर डी। ल्यूवन हॉक जो है ये होते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान में आपको रखना है, सारे अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, रटेंगे आपके माइंड से हट जाएगा। सवाल नंबर 20 है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज कॉल्ड, नहीं की है, हिंदी में कहेंगे जीवाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन को देखिए, हिंदी में तो ये समझ में ये नहीं आएगा, इंग्लिश में देखते हैं। वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइकोलॉजी, या फिर हिस्टोलॉजी, ठीक है? तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं, पहले एक ही सवाल में सब चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, जीवाणुओं के अध्ययन की बात हो रही है तो बैक्टीरियोलॉजी जो होती है, ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो मैं मुझे आपको ये आप सभी जो है कमेंट्स के माध्यम से ये देंगे कि इसका सही आंसर है क्या, ठीक है? तो ये आप मैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर इसका देंगे। आंसर ए है, बी है, या सी है, या डी है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, हिस्टोलॉजी का संबंध जो है ऊतक ये या विज्ञान से होता है, तो ये भी ध्यान में रखना हो सकता है ये सवालों को जो है घुमा के आपको दिया जा सकता है, तो ध्यान में आपको सभी को रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसको एक होमवर्क के रूप में लेके आपको आंसर देना है, वो आप कहीं से भी दीजिए, नेट से या बुक से, या आपको याद हो। 21 पे आते हैं। देखिए, बैक्टीरिया के संबंध में गलत आपको चुनना है, कौन सा एक जो है गलत है ना? कोई एक गलत है। तो जो कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, ए कि ये बैक्टीरिया एक जो कोशिकी होते हैं प्रोकार्योटिक होते हैं, हर जगह ये पाया जाता है, और यह प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है, जल्दी बताइए आंसर इसका। तो चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। देखिए इसका आप जो सही नहीं है, गलत है। देखिए, बैक्टीरिया एक कोशिकी प्रोकार्योटिक और हर जगह पर यह पाया जाने वाला ये क्या है, ये जीव है, या ये पादप की श्रृंखला में भी इसको लिया जाता है। तो देखिए, जो कहा जाता है कि बैक्टीरिया ऐसी जगहों पर भी होते हैं जहाँ पर मानव जीवन नहीं है, मतलब या फिर ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मानव जो है नहीं रहता, वहां पर भी बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि ए बी सी ये सारे सही हैं, लेकिन ये प्रोटिस्टा का सदस्य नहीं है, ठीक है? विटलर ने जो 5 जो है क्लासिफिकेशन ये दी थी, तो ये जो है प्रोटिस्टा के अधीन के अंडर में बैक्टीरिया नहीं आता, तो ये क्या है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 22वां। देखिए 22वें को आप सभी को समझना है, अच्छे से देखिए। 22वां है, गलत जो है आपको छांटना है। 22वां की गलत मिलान आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, गोलाकार जीवाणु को जो क्या कहा जाता है, कोकस। छड़ के जो आकार का होता है जीवाणु, बैसिलस। अल्प विराम के आकार वाले को जो कहा जाता है, विब्रियम। स्पाइरल बैक्टीरिया का जिसमें यहाँ दिया गया है, मोनोटिक्चस, ठीक है? तो इसमें आपको ये फाइंड करना है कौन सा एक गलत है। देखिए, जो जो गोलाकार होता है उसे कहा जाता है कोकस, ये तो सही है। और छड़ के आकार का जो होता है उसे कहा जाता है बैसिलस, ये भी सही है। तो ये सी है, अल्प विराम के आकार का, जो ऐसा लगाते हैं ना इस टाइप का, इस ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है विब्रियम। तो ऐसा मतलब कौन सा एक गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक गलत है। स्पैदिलम, स्पाइरल ये बैक्टीरिया को जो कहा जाता है स्पैदिलम, ये मोनोटोटिक, ये जो क्या है गलत है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 23वां सवाल है, जीवाणु कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। देखिए ये निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको जीवाणु की कोशिका द्रव्य के भीतर जो है पाया जाने वाला ये मतलब वो है तत्व है, या आप कह सकते हैं कि उनकी एक
जो है पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम होता है, या टू न्यूक्लियस होता है यानी कि वास्तविक के अंदर। ऑप्शन डी है राइबोसोम होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए ये कोशिका द्रव्य की बात हो रही है, उसके अंदर में राइबोसोम, इसका मतलब सही आंसर इसका आपका सी। राइबोसोम जो है वो जीवाणु की कोशिका द्रव्य के भीतर पाया जाता है, ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पर। देखिए जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज, यानी कि जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए, और कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी है, यहाँ पे लिखा गया कहा जा सकता है, ऐसा नहीं गलत है। ये है ये कांट बी सेट। तो देखिए जीवाणु में बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब डीएनए होता है, डीएनए की फुल आप सभी जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। और हम अगली टेस्ट सीरीज में जो बाकी के जो भी इसमें टॉपिक दिए हैं उसे हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी ये चीजें आई होंगी। और मैंने आपको एक होमवर्क भी यहाँ पर दिया हुआ, सवाल नंबर 20 है, तो इसका सही आंसर आपको जो है जल्दी से जल्दी देखने के बाद में कमेंट्स में वो देना है। ठीक है, और के बाद अगर आपको नहीं आता है देन आई विल टेल यू। ऑल द बेस्ट।